राजस्थान के मुख्य वन्यजीव वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने सोमवार को पार्क अधिकारियों को बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान RNP के 75 बाघों में से 25 पिछले साल लापता हो गए हैं। यह पहली बार है जब एक साल में इतनी अधिक संख्या में बाघों के लापता होने की आधिकारिक तौर पर सूचना दी गई है। इससे पहले जनवरी 2019 और जनवरी 2022 के बीच रणथंभौर से 13 बाघों के लापता होने की सूचना मिली थी। 5 नवंबर 2024 को वन्यजीव विभाग ने गायब होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। टीम निगरानी रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी और पार्क अधिकारियों द्वारा कोई चूक पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। ध्यान उन 14 बाघों को खोजने पर है जो इस साल 17 मई से 30 सितंबर के बीच नहीं देखे गए हैं। 4 नवंबर को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि रणथंभौर के निगरानी आकलन से बाघों के लापता होने की खबरें बार बार सामने आई हैं। पार्क के क्षेत्र निदेशक को कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है। 14 अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 बाघ एक वर्ष से अधिक समय से बेहिसाब है। अन्य 14 के हालिया साक्ष्य सीमित है। परिस्थितियों को देखते हुए रणथंभौर में लापता बाघों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। मुख्य वन्यजीव वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने कहा, समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हमने कुछ निगरानी कमियों की पहचान की है जिन्हें हम संबोधित करना चाहते हैं। हाल ही में मैंने साप्ताहिक निगरानी रिपोर्ट एकत्र करना शुरू किया, जिससे पता चला कि ये बाघ जाल में दर्ज नहीं किए गए थे। कैमरा इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। पार्क पर दबाव कम करने के प्रयासों में बफर जोन से गांवों को स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन प्रगति धीमी रही है। आखिरी स्थानांतरण 2016 में हुआ था। पार्क के अधिकारियों ने कहा है कि रणथंभौर को बाघों की अत्यधिक भीड़ के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र को लेकर लड़ाई होती है। 75 बाघों के साथ, जिसमें युवा बाघ और शावक भी शामिल हैं, पार्क का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उन्हें सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान 2006 से 2014 के एक अध्ययन के अनुसार पार्क में लगभग 40 वयस्क बाघ सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। लेकिन अब कमेटी गठन के अगले ही दिन खबर आ रही है कि रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से कथित तौर पर लापता हुए 25 बाघों में से 10 का पता लगा लिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF पवन उपाध्याय ने बताया कि पार्क के अधिकारी 6 नवंबर को बाघ रिजर्व के अंदर बड़ी बिल्लियों की मौजूदगी के बारे में सबूत ढूंढने में सफल रहे थे। शेष 15 बाघ अभी भी रडार से दूर हैं और एक समिति का गठन कर उनका पता लगाने का काम सौंपा गया है। समिति के सदस्यों को बाघों और उनके संभावित स्थान का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। PCCF ने कहा कि समिति का गठन मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा 4 नवंबर को जारी एक आदेश द्वारा किया गया था। इसका गठन लापता बाघों पर रिपोर्ट मांगने के लिए बार बार किए गए पत्राचार के बाद भी क्षेत्र निदेशक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजस्थान वन विभाग की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट और कई मीडिया आउटलेट्स में उद्धृत कहा गया है कि एक साल से अधिक समय से 11 बाघों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और 14 अन्य बाघों का कोई ठोस सबूत एक साल से कम समय से प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के रिकॉर्ड के अनुसार 2023 में कथित तौर पर 4 बाघों की मौत हो गई, जबकि 2024 में अन्य 3 ने दम तोड़ दिया। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम करने वाले रणथंभौर स्थित संगठन टाइगर वॉच के संरक्षण जीव विज्ञानी धर्मेंद्र खांडल ने कहा कि बाघों के दृष्टि से ओझल होने के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मानसून अभी खत्म हुआ है और अधिकारियों को पार्क के अंदरूनी हिस्से में जाने और जानवरों का पता लगाने में समय लगता है। खंडाल ने कहा,
दूसरा कारण आपसी लड़ाई या क्षेत्रीय संघर्ष भी हो सकता है, जिसके कारण बाघ दूर चले गए होंगे या कुछ मामलों में मौतें हुई होंगी। उन्होंने कहा, मौतों का पता अधिकारियों को लगाना होगा। छोटे क्षेत्रों में केंद्रित बाघों की घनी आबादी अक्सर जगह के लिए व्यक्तियों के बीच आपसी झगड़े का कारण बनती है। हाल के वर्षों में बाघों को जहर देने के कुछ मामले सामने आए हैं। सूचना साझा करने में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। दोस्तों, इसीलिए मैं वन्य जीवन वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वन्य जीवन के बारे में महत्व जानना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम सामूहिक रूप से हमारे देश के जंगली जानवरों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रयास कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।